हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम फिर से लेकर आ गए हैं सेमेस्टर सेमेस्टर वन, सेमेस्टर टू और सेमेस्टर थ्री। इन तीनों सेमेस्टर में से किसी भी सेमेस्टर में होंगे तो इसमें से एक पेपर आता है एसीसी। इस पेपर में हम लोग देखेंगे आज की सेशन में आपदा प्रबंधन आपदा प्रबंधन, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट हम इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, समझे। तो इस सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज आपको इस चैनल के माध्यम से सीरीज बाय सीरीज करवाया जा रहा है। अगर पहले आप सेशन को अगर आप नहीं देखे हैं तो उन सारे सेशन को आप जरूर से जरूर देख लीजिए, समझे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक कीजिए और सीक्वेंस वाइज सारे के सारे आप सेशन को देख सकते हैं वहां से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, समझे। और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को भी लाइक करना एकदम बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है। तो देखिए भूस्खलन से क्या तात्पर्य है और फिर भूस्खलन के कारणों तथा प्रभावों का वर्णन करें। चलिए देखते हैं इसका आंसर में। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है और आप लोग प्रयास कीजिए कि इसी तरह से हम इसका पॉइंट बना बनाकर आंसर शीट में लिखें। चलिए देखेंगे भूस्खलन से तात्पर्य और इसके कारण एवं प्रभाव जो कि निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसका देखेंगे, भूस्खलन से तात्पर्य यानी कि भूस्खलन से किस प्रकार का तात्पर्य बन जाता है, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे। भूस्खलन एक वैज्ञानिक घटना है, भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें मिट्टी, चट्टान और अन्य मलबा ढलान पर या नीचे की ओर तेजी से खिसकता है। जैसे देखिए एक ये पहाड़ हो गया या फिर कुछ भी समझिए ये ढलान टाइप में हो गया। यहाँ पे जो भी मलबा हो गया, जो भी मिट्टी हो गया, जो भी पठार, मतलब कि कुछ भी चीज ये नीचे धीरे धीरे क्या करता है, तो नीचे घसकता है, समझे, खिसकता है। तो खिसकने का क्रिया को ही मतलब सीधा सीधी बोला जाए तो भूस्खलन कहा जाता है। यह घटना अचानक होती है और इसके परिणाम स्वरूप भूमि की सतह सतह का बदलाव, मलबे का फैलाव और कभी कभी बड़ी मात्रा में मिट्टी और चट्टाने की जमा हो जाती है। यानी कि देखिए यहाँ से लेकर घसक कर नीचे आया, समझे, खिसक कर नीचे आया। यहाँ पे बहुत सारा जो कि मलबा ऊपर से आया नीचे यहाँ पे फैल जाएगा और यहाँ पे जो कि भूमि का स्वरूप है यहाँ पे बदल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग यहाँ पे परिचय में लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं भूस्खलन के कारण, यानी कि कौन कौन से कारण से भूस्खलन होते हैं। भूस्खलन के कई प्राकृतिक और मानव निर्मित कारण हो सकते हैं। प्रमुख कारण निम्नलिखित, यानी कि जो जो भी प्रमुख कारण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या बन जाता है, तो ढलान का आकार और कोण। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना अधिक होती है। यानी कि जहाँ पे तीव्र ढलान होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पे तो थोड़ा सा भूस्खलन की जो संभावना वो कम रहेगी। लेकिन जैसे देखिए ये तीव्र ढलान हो गया, ये तीव्र ढलान हो गया तो यहाँ पे जो कि भूस्खलन की संभावना जो कि बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे ढलान के भी माध्यम से ढलान के माध्यम से जो कि भूस्खलन की संभावना जो कि अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं मिट्टी और चट्टान की संरचना। कमजोर मिट्टी और चट्टान वाले क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। देखिए भले ही यहाँ पे जो कि चट्टान है, जो कि मिट्टी है, से भले ही यहाँ पे ढलान है, लेकिन अगर यहाँ के चट्टान, मिट्टी वगैरह अपन में अगर संगठित रहेंगे तो ये नहीं ढलाएगा, समझे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि बहुत ही कमजोर प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, नरम प्रकार की, समझे, सॉफ्ट होता है। तो इन सारे जो कि मिट्टी वगैरह है वो जो कि भूस्खलन की संभावना बन जाती है। अगर यहाँ पे हार्ड रहेगी, एकत्रित मिट्टी रहेगा तो यहाँ पे समझिए कि भूस्खलन की संभावना जो कि बहुत ही कम रहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या बताया जा रहा है, जलवायु और मौसम। जलवायु मौसम में क्या देखेंगे, तो वृष्टि, लगातार भारी वर्षा से मिट्टी में पानी की प्रचुर मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मिट्टी की स्थिरता कम आ जाती है, भूस्खलन हो जाता है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे पहाड़ वगैरह चाहे कुछ ऊंचा चीज है तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह संगठित है, लेकिन इस पर लगातार अगर यहाँ पे पानी वगैरह वर्षा के माध्यम से पड़ता है तो इसमें समझिए कि लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे परिवर्तन होने लगता है, समझे। लिक्विड पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पानी जाने के बाद समझिए कि इसका जो स्थिरता है वो खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो नीचे की ओर यहाँ पे बढ़ने लगता है। तो इस कारण से भी भूस्खलन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है हिमपात और पिघलापन। बर्फ के पिघलने से भी मिट्टी की
स्थिरता को प्रभावित करते हैं। जैसे कि देखिए हिमालय पर्वत हो गया, अब यहाँ पे बहुत सारा बर्फ वगैरह जमा हुआ है। अब यहाँ पे धूप पड़ेगा, इस पर धूप पड़ेगा तो ये पिघलेगा, पानी में बदलेगा, पानी में बदलने के बाद वो नीचे आएगा। और नीचे तो सिर्फ पानी है, पानी तो नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ में जो भी यहाँ पे मिट्टी वगैरह है ना, छोटे मोटे कंकड़ वगैरह, मलबा वगैरह, वो भी साथ में नीचे आ जाएंगे, समझे। तो इस कारण से भी हिमपात और पिघलना भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है भूकंप। भूकंप क्या है, तो भूकंप के झटके से ढलान पर स्थित मिट्टी और चट्टानें खिसक जाती है। आने के कहने का मतलब है कि देखिए ये ढलान हो गया, अब यहाँ पे भूकंप आ जाएगा, तो समझिए कि यहाँ पे क्या आएगा, कंपन आएगा। कंपन आने के बाद जो भी यहाँ पे मिट्टी वगैरह मलबा वगैरह रहेंगे और थोड़ा सा ढलान भी रहेगा तो नीचे आ जाएगा, समझे ना। जो कि जहाँ पे प्लेन रहेगा वहां पे जाने का ये प्रयास करेगा, मलबा वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह रहता है, समझे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या बताया जा रहा है, मानव गतिविधियां, जिसमें आता है निर्माण कार्य, सड़कें, भवनें और अन्य निर्माण कार्य के दौरान ढलान को काटने या कमजोर करने से भूस्खलन हो सकता है। आप लोग देखेंगे कि बड़े बड़े पहाड़ वगैरह को काट कर सड़क बना दिया जाता है, तो वहां पे भी भूस्खलन हो जाता है। पहाड़ से पहाड़ थोड़ा सा भी वहां पे चढ़ाया मतलब रहता है ढलान, तो ढलान के कारण से वहां पे जो भी पत्थर वगैरह रहते हैं तो मतलब कि खिसक कर क्या करते हैं, तो रोड पर आ जाते हैं, या फिर मतलब बहुत सारे वैसे वैसे निर्माण करते हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रेन के पटरी बिछाने पर भी भूस्खलन होता है। तो ये सारे जो कि फैक्ट बन जाते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं खनन। खनन से क्या होता है, खनन गतिविधि से भी भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। जैसे देखिएगा कि बहुत सारे लोग जो कि कुआं काटते हैं, कुआं जो कि वेल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, कुआं काटते हैं। तो कुआं काटते हुए देखिएगा ना, तो वहां पे जब उसका मिट्टी वगैरह थोड़ा सा कमजोर रहता है, समझे, संगठित नहीं रहता है अच्छे पूर्वक, तो वहां पे देखिएगा काटते काटते क्या होता है, मिट्टी धंस जाता है। मिट्टी धंस जाने का मतलब है कि मिट्टी यहाँ कहीं पे टिका हुआ है, मतलब कि बहुत ही अचानक समय में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिट्टी नीचे गिर जाता है, तो उसको भी उस कारण से भी उस क्रिया को भी भूस्खलन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट में आता है वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई, वनों की कटाई से भूमि की स्थिरता कम हो जाती है, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे जगह पे जहाँ पे नदी वगैरह में आप लोग देखेंगे कि नदी वगैरह देखिएगा, नदी के बगल बगल में क्या किया जाता है, तो पेड़ लगा दिया जाता है। पेड़ क्यों लगा दिया जाता है, ताकि जब पानी वहां से गुजरे तो उसके साथ में मिट्टी को भी बहा देता है, और मिट्टी को रोकने के लिए पेड़ लगा दिया जाता है, ताकि उस पेड़ जो कि मिट्टी के पेड़ का जो जड़ है वो मिट्टी को जकड़ कर रखे, समझे ना, बांध कर रखे, ताकि जो पानी जाएगा वो बहाएगा नहीं मिट्टी को। इस कारण से भी भूस्खलन हो सकता है, समझे। आप लोग देखेंगे कि अगर जिस पहाड़ पर बहुत ही कम मतलब कि पेड़ पौधा रहता है ना, तो वहां पे भूस्खलन की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा होती है, और जहाँ पे पेड़ वगैरह रहते हैं वहां पे भूस्खलन एकदम ना के बराबर होती है। क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि वहां पे जो पेड़ का जड़ है वो मिट्टी को कंकड़ वगैरह को, सब सारा मलबा को वो बांध कर रखती है, पकड़ कर जकड़ कर रखती है, तो इस कारण से भूस्खलन वहां पे नहीं होता है। तो पेड़ों की कटाई होने के कारण से भी भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात है भूस्खलन के प्रभाव, यानी कि भूस्खलन होते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन काल में, तो उसको भी देखेंगे। भूस्खलन के प्रभाव व्यापक और विनाशकारी हो सकते हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है, जिसमें से फर्स्ट आता है मानव जीवन का नुकसान, यानी कि मानव के जीवन का भी नुकसान होता है। भूस्खलन से लोगों के जाने जा सकते हैं, यानी कि भूस्खलन होता है तो बहुत सारे देखिएगा कि लोग दब जाते हैं उसी में। अब बर्फ का भूस्खलन होता है तो उसमें अंदर में दब जाते हैं, तो वहां पे जान भी चले जाते हैं लोगों को। खासकर अगर ये अचानक से बड़े पैमाने पर हो, यानी कि भूस्खलन तो लगभग आप लोग देखेंगे कि अचानक ही होता है, लेकिन अचानक होते थोड़े बड़े पैमाने पर होंगे तो वहां पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर होता है तो वहां पे बहुत सारे लोगों फिर जीव जंतुओं का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, जान माल का बहुत ज्यादा क्षति होता है। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मतलब संपत्ति की क्षति। संपत्ति की क्षति में देखेंगे तो जिसमें आता है घर, सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान हो सकता है। पूर्ण निर्माण के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। जैसे भूस्खलन होता है तो वहाँ पे जो कि घर वगैरह रहते हैं, सड़क वगैरह रहते हैं, पुल वगैरह, ये सारे में टूट फूट की क्रिया उत्पन्न होने लगती है। तीन सारे फिर से इसको निर्माण करने में बहुत ही ज्यादा आर्थिक सहयोग लगता है, तो इस कारण से भी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट में आता है परिवहन में बाध्यता। इस पॉइंट को हम लिखेंगे सड़कों और रेल मार्गों पर मलबा गिरने से परिवहन बाधित हो सकता है, जिससे आपातकालीन सेवाओं को सामानों की आपूर्ति में दिक्कत हो सकती है। आप जैसे देखिएगा कि क्या देखिएगा तो
एक सेकेंड, पहाड़ों वगैरह में देखिएगा ना कि काट कर रोड बना दिया जाता है, तो वहाँ पे बड़े बड़े चट्टान जाके गिर जाते हैं पहाड़ रोड पे। तो वहाँ पे जो कि आवागमन है वो बाधित हो जाता है। आवागमन करने का मतलब कि परिवहन एक साइड के एक साइड रह जाएंगे, इस पार से उस पार नहीं जाने सकेंगे। तो बहुत सारे वैसे आवश्यक सामग्री रहते हैं जो कि पहुंच समय पर नहीं पाते हैं। तो इस कारण से भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन काल में। चलिए नेक्स्ट में आते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ जाएगा, तो भूस्खलन से प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र, वनस्पति और जल स्रोत को नुकसान पहुंच सकता है। नदी में मलबा गिरने से जल प्रवाहित बाधित हो सकता है। जैसे नदी में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे मलबा वगैरह गिर जाते हैं, समझे ना, चट्टान वगैरह आ जाते हैं, तो अगल बगल में भी बहुत ज्यादा नुकसान करता है, समझे ना, उसका मार्ग में बाधित आता है। तो उसका जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ने के कारण अगल बगल में जितने भी तट इलाके रहते हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा समझिए कि उपद्रव मच जाता है जल के माध्यम से। तो इन सारे पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है आर्थिक प्रभाव। इसमें आता है खेती योग्य भूमि में नुकसान और कृषि पर असर पड़ सकता है। पर्यटन, व्यापार और अन्य उद्योगों पर में भी नुकसान पहुंच सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या बताया जा रहा है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें हम लोग देखेंगे सामाजिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लोग अपने घर को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को भी बदलना पड़ता है। जैसे जिस स्थान पर भूस्खलन हो जाता है तो वहां पे उसका मकान वगैरह टूट फूट जाता है, तो समझिए क्या करते हैं, दूसरे क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वहाँ का जो कि संस्कृति, सभ्यता वगैरह है, सामाजिक कार्यक्रम वगैरह है, तो उन सारे में भी बहुत ही ज्यादा भिन्नता पाया जाता है। तो इस कारण से भी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव हमको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे। तो भूस्खलन एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो अचानक और अप्रत्याशित रूप से होती है। इसके प्रभावों को कम करने के लिए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ढलानों की स्थिरता को आकलन और उचित भूमि उपयोग नीतियों अपनानी चाहिए। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निवासियों को जागरूकता और सुरक्षा उपयोग के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इस प्राकृतिक आपदा के खतरों को कम किया जा सके। चलिए, तो आपको यह सेशन कैसा लगा, समझे, आपको यह सेशन कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, समझे। और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक करना भी एकदम बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट करके एटलीस्ट आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इन सारे क्वेश्चन को, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।